ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को 18 जनवरी 1991 की मुरली में बहुत ही महत्वपूर्ण महावाक्य उच्चारे, जो अंत समय को देखते हुए और आने वाले समय को देखते हुए बाबा ने हम बच्चों के लिए बहुत पावरफुल उच्चारे। बाबा ने सुनाया महावाक्य कि बाबा ने निश्चय बुद्धि की निशानियाँ सुनाई, क्योंकि आजकल संसार में हम सब देख रहे हैं कि हलचल का माहौल है। चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, आजकल हम जो नज़ारे देख रहे हैं उनमें हलचल ही हलचल दिखाई दे रही है। बाबा ने हम बच्चों को सुनाया, क्योंकि आज जो वर्तमान समय में देख रहे हैं, चाहे प्राकृतिक का प्रकोप हो या और भी जो आने वाला समय हो, उस समय परिस्थितियाँ कैसी होंगी। आज हम प्रैक्टिकल में भी देख रहे कि वर्तमान समय में प्रकृति के प्रकोप, कितनी बाढ़ें आ रही, कहाँ लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है। आज यमुना नदी कितना उफान पर है, तो आज कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है, वो भी हम देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने तो 18 जनवरी 1991 की मुरली में सुनाया है, बच्चों को सुनाया, और भी बाबा मुरलियों में बताते रहते हैं और आगे भी बाबा बताते रहेंगे कि आने वाला समय और कैसा कैसा होने वाला है। खौफनाक होगा या कैसा होगा, भयानक होगा। तो इसमें डरना नहीं है, हलचल में नहीं आना है, लेकिन हमें बाबा सावधानियाँ देता है, तो उसके अनुसार हमें अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है। क्योंकि समय बहुत तेज़ी से बदलता जा रहा है, दिन प्रतिदिन देखते जा रहे कि इतना परिवर्तन दुनिया में आ रहा है। इसलिए तो बाबा आज बहुत अच्छी पॉइंट हम बच्चों को लेकर आए हैं, सुनाते हैं। बाबा कहते बच्चे, गर्मी के सीज़न में गर्मी तो होगी ना, दुखधाम में सुखधाम स्थापन कर रहे हैं, तो हलचल तो होगी ही। मतलब बहुत सुंदर बाबा ने ये शब्द उच्चारे कि इससे हमें ना तो कोई डर है ना कोई चिंता। क्योंकि गर्मी, जो उदाहरण दिया बाबा ने कि जिस प्रकार गर्मी होती तो उस गर्मी के दिनों में गर्मी होगी, उसी प्रकार बाबा ने कहा कि हम नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, सत्युग की स्थापना कर रहे हैं, तो निश्चित है कि हलचल तो थोड़ी बहुत होगी ही। तो बाबा भी कह रहे हैं कि हलचल तो होगी ही, क्योंकि समय कौन सा है, सर्व आत्माओं का हिसाब किताब आएगा उनके सामने। एक मुरली में बाबा ने तो यहाँ तक भी कहा कि फटाफट हिसाब किताब अंत समय में होगा। कैसे आत्मा जल्दी जल्दी जन्म लेंगी, कैसे जल्दी जल्दी मृत्यु को पाएंगे। तो ऐसे ऐसे नज़ारे आएंगे जो सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा। बाबा ने कहा ऐसा भी होगा, क्योंकि ये कर्मों को जो हिसाब किताब है वो तो चुकतू करना ही है। तो आश्चर्यजनक बात है ना, अचानक ऐसी सीन आएंगे। तो बाबा कहते जाहिर सी बात है कि जो बच्चा कमज़ोर होगा, योग नहीं होगा, संशय बुद्धि होगा। बाबा से संशय बुद्धि कब बनते हैं? कोई सीन भी सामने आएंगे, जब खाली खाली फील करेंगे, तब बाबा से निश्चय टूट जाता है। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी पॉइंट्स बताई। बाबा कहते हैं जिसे बाबा में निश्चय होगा, हर कार्य में वो बच्चा बाबा का विजय प्राप्त करेगा, विजय का अनुभव करेगा। विजय अर्थात
सफलता। बाबा कहते हैं निश्चय में ही विजय समाई हुई है। ब्राह्मण का जन्म सिद्ध अधिकार है विजय, इसलिए निश्चय में कभी संशय नहीं आना चाहिए। अभी कुछ समय से देख रहे हैं, बाबा कहते हैं निश्चय होना चाहिए। बाबा कहते हैं 4-5 साल से भी बाबा कह रहे कि दुनिया में क्या चल रहा है, हम देख रहे हैं सब। 4-5 साल से बाबा आ नहीं रहे। दादी गुलजार जी और बड़ी दादियाँ हैं, वो सब अव्यक्त हो गई हैं, अर्थात चली गई हैं। तो कहीं कहीं कुछ भाई बहनों के मन में ये भी हलचल होती है कि सिर्फ बाबा आएंगे नहीं, आएंगे क्या होगा। क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, जब बाबा अव्यक्त हुए, तब भी बाबा ने यही महावाक्य उच्चारे कि बाबा कहीं नहीं गया। बाबा ने तो आप बच्चों की पालना करने के लिए और स्पीड से तेज़ी से सेवा करने के लिए सिर्फ एक रूट बदला है सेवा करने के लिए। और अब सेवा का रूट कौन सा हो गया है? अव्यक्त का। और संसार में जो हो रहा, या बाबा नहीं आ रहे, ऐसा देख देख कर ऐसे लोग फील करते हैं कि ऐसे कि बाबा में निश्चय टूट रहा हो, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो बाबा एक शब्द हम बच्चों को इस बाणी में, इस महावाक्यों में सुनाते हैं कि जिसका भगवान मददगार है उसकी विजय, जिसका स्वयं ईश्वर परमात्मा मददगार हो, अगर उसकी विजय नहीं होगी तो फिर किसकी होगी? बाबा कहते हैं जिसका स्वयं भगवान मददगार है उसकी विजय तो निश्चित है। कल पहले का यादगार दिखाते हैं कि जहाँ भगवान है वहाँ विजय तो निश्चित है। ऐसे दिखाते हैं कि 5 पांडव थे और उनके साथ श्री कृष्ण थे, और सामने कितनी कौरवों की सेना थी, लाखों में उनकी सेना थी। वो एक से एक बड़े महारथी योद्धा थे। पांडवों के साथ कौन थे? श्री कृष्ण, वो भी गुप्त रूप में। तो ऐसे ही बाबा हम बच्चों को सुनाते कि कल पहले का यादगार कि 5 पांडव दिखाते हैं, लेकिन विजय क्यों हुई? क्योंकि साथ में भगवान थे। बाबा हम बच्चों के साथ है। ये संकल्प कौन इमर्ज करता है? जिसको बाबा में अटूट निश्चय है, कुछ भी हो जाए भगवान मेरे साथ है। बाबा कहते हैं बच्चे हलचल में नहीं आओ। एक समय आया था जब यज्ञ में मम्मा ने शरीर छोड़ दिया तो कितने सवाल उठे थे कि बाबा तो कहते हैं कि योग से उम्र बढ़ती है, तो मम्मा ने कैसे शरीर छोड़ दिया? तो बाबा के महावाक्य को उच्चारे थे कि बच्चे रहना तो किसी को नहीं है इस दुनिया में, जाना तो सबको है, लेकिन जाएंगे तो सब, लेकिन जिसका पुरुषार्थ होगा, जिसका स्थिति अच्छी होगी, उसके भगवान भी गुण गाएंगे और संसार भी गुण गाएगा। तो बाबा ने कहा कि हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है, दुनिया को नहीं देखना कि दुनिया क्या कर रही है या क्या कह रही है। हमें सिर्फ समय को देखते हुए अपने पुरुषार्थ को तीव्र गति में लाना है, क्योंकि यही वो समय चल रहा है कि सारा संसार सोया हुआ है और हम बच्चे कितने भाग्यशाली हैं कि उस परमात्मा को, जिसको अच्छे अच्छे महान ऋषियों ने
महान संतों ने भी नहीं पहचान पाया। हमारी बुद्धि को, हमारी आँखों को धन्यवाद करें, अपनी अपनी बुद्धि को, अपनी आँखों को धन्यवाद करें कि उस बुद्धि ने उस परम सत्ता को परख लिया और इन आँखों ने उस परमात्मा को देख लिया। तो हमें इनका भी शुक्रिया करना है कि कितने श्रेष्ठ भाग्य हैं, कितने अच्छे भाग्य हैं कि भगवान का दीदार किया, भगवान के दर्शन किए। तो समय को देखते हुए जो समय के नज़ारे हैं, बाबा मूल्यों में बार बार कहते रहते हैं, बच्चे अब समय कम है, पुरुषार्थ तीव्र करो। तो भगवान तो इशारे से समझाता है, क्योंकि वो पिता है हमारा, वो कभी डांटेगा थोड़ी, वो तो प्यार से ही समझाएगा। अब मानो या ना मानो, वो हम बच्चों के ऊपर है। और सभी को पता भी है, हर इंसान को पता है कि हम जिसके लिए इतनी भाग दौड़ कर रहे, जिसके लिए हम ना रात देख रहे ना दिन देख रहे, जिसके लिए ना हम पुण्य देख रहे ना पाप देख रहे, सब छोड़कर यहीं जाना है। फिर भी इंसान उसमें भटक चुका है। अपनी बुद्धि को, अपने समय को, अपनी श्वासों को उसी में गवा रहा है, व्यर्थ गवा रहा है। तो ये तो बाबा ने कहा है कि ये है अंत का समय। और इस अंत के समय में जिस बच्चे ने भगवान को पहचान लिया, वही बहुत भाग्यशाली है और वही बहुत महान है। तो हमें समय को देखते हुए अब अपने पुरुषार्थ को बहुत तीव्र करना है, क्योंकि अंत में केवल एक ही चीज़ काम में आएगी, वो है हमारा पुरुषार्थ, वो है हमारे पुण्य कर्म। और जो साथ देने वाला है वो एक परमात्मा, वो हमारा बाबा, सिर्फ वही साथ देगा। इसलिए उसको अपना साथी बनाएं और दिन में एक बार ज़रूर उस परमात्मा को अपने घर में निमंत्रण दें। क्योंकि जिस घर में, कहते नहीं, दुनिया में कहावत है कि जिस घर में बड़ों का आना जाना हो, अच्छे लोगों का आना जाना हो, रिश्तेदारों का आना जाना हो, उस घर में बरकत होती, उस घर की तरक्की होती, उस घर में हमेशा एक अपनापन होता है। तो उसी प्रकार जिस घर में भगवान रोज आता हो, उस घर के तो भाग्य क्या क्या कहना, उस घर के लिए तो शब्द ही नहीं है। तो ज़रूर हम दिन में एक बार उस परमात्मा को अपने घर में ज़रूर निमंत्रण दिया करें, क्योंकि जिसने सब कुछ दिया, जिसने समय दिया, संकल्प दिए, परिवार दिया, अगर उसको ही नहीं हम याद करेंगे, उसको ही नहीं हम अब बुलाएंगे, तो फिर किसको बुलाएंगे। इसलिए हमें सब कुछ देखते हुए और अपने पुरुषार्थ को तीव्र गति में लाना है, अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना है। यही वो समय है, यही वो पल है। ओम शांति। अच्छा, चलो कल सुनेंगे कि वास्तव में अमृत वेले का महत्व क्या है, उसको ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहते हैं, और अमृत वेले क्या क्या अभ्यास, कैसे कैसे हमें याद करना चाहिए, उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।